हाय बच्चों, उम्मीद है आप लोग की तैयारी जो है अच्छी हो रही होगी। आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे कंफ्यूजन है। जैसे मान लिया जाए कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन माइंड में है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, फिर उन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे, टाइम ड्यूरेशन कम है। बोर्ड के साथ साथ माइंड में एक चीज़ और बात चल रही होगी कि हम अगले किसी कंपटीशन में बैठते हैं एज लाइक CUET में, वहाँ क्वेश्चन कैसे होंगे। तो उसकी तैयारी के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सारे चैप्टर तैयार नहीं है, तो सडनली किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। यानी कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं सडनली देखते हैं सब समझ में आ रहा है, लिख नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। कभी चेक करिए किसी क्वेश्चन को लेकर के, क्या आपकी पेन चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है, लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तो तमाम क्वेश्चन जो है मन में आते हैं, वो स्वाभाविक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये मानते हुए कि हम लोग पूरे चैप्टर्स को पढ़ लिए और बोर्ड एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको फेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो फालतू का पढ़ा है, नहीं। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग जो बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी है, हम उस पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपको हेल्प करेगा। बहुत ज़रूरी है और मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि किसी का कहना भी है कि हालात बदलने के लिए आपको लड़ना पड़ता है, लेकिन आपको अच्छा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भाई कैसे हम बदले, कैसे हम तैयार करना। कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ है कि आप परेशान हैं। सबसे पहले हम लोग जो है उन बातों पे फोकस करें कि हमारे एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं नंबर्स, वो कितने नंबर्स के। ऑलरेडी सबको पता है कि ये 70 मार्क्स का होता है, ये सबको पता रहता है। अब जो प्रश्नों की संख्या है वो लगभग 28 होगा। मैं बात स्पेशली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और CUT में केवल जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो पूरे कॉन्सेप्ट से आएंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे 4 क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पर हम बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करें तो 6 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, और वो आपको देगा 6 नंबर, जो ऑलरेडी जानते हैं। मैं पेपर भी आप लोगों को एक दिखा दूंगा। दूसरा है 2 अंकों वाला प्रश्न, कितने होंगे, 4, जो आपको देंगे 8 नंबर। फिर जो है तीसरा जो प्रश्न होगा वो 2 अंक का होगा, और ये भी जो है 4 अंक के होंगे। उसी तरह से चौथा जो प्रश्न होगा वो सभी 3 अंक के होंगे और क्वेश्चन की संख्या होगी 4। और उसी तरह से पांचवा क्वेश्चन जो होगा वह 4 अंकों का होगा और क्वेश्चनों की संख्या होगी 4। और लास्ट में हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये प्रत्येक अंक प्रश्न जो है 5-5 नंबर के होंगे, और उन प्रश्नों की संख्या होगी 2 और 2 4 नंबर की, जिसको हम टोटल ऐड करते हैं तो 70 होता है, और क्वेश्चनों की संख्या 28 होता है। आने वाले दिनों में जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये 70 है, 70 है तो 70 ही रहेगा, क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। अब सवाल ये बनता है कि अब ये सारे प्रश्न, ये सारी चीज़ें समझ में तो आ गए। अब समस्या ये है कि हमारे पास जो है जो चैप्टर्स हैं वो कितने कितने नंबर के आएंगे। थोड़ा सा इस पे भी हमें फोकस करना चाहिए, ताकि वो माइंड सेटअप करेंगे तो पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे एक जा रहे हैं कहीं, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ देर चलने के बाद बोरिंग सा होने लगेगा, लेकिन
ये पता हो कि मुझे यहाँ जाना है तो फिर मज़ा आएगा कि भाई ये अच्छा है कि खराब है, बात समझ में आ रही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह नहीं करते, वो अपने आप रास्ते अच्छे हो जाते हैं। आपकी सोच है कि टॉप करना है तो फिर मेहनत माने नहीं रखता, कितना मेहनत कर लेते हैं वो गिनती में ही नहीं रहता। अब यहाँ हमारी प्रॉब्लम्स है कि जो बिलियन चैप्टर है, वो बिलियन चैप्टर जो है आपके आएंगे 8 नंबर के। अब इन 8 नंबरों में बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, लघुत्तरीय हो सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय हो सकते हैं और आंकिक प्रश्न हो सकते हैं। ठीक से समझ लिया जाए, क्या हो सकते हैं? बहुविकल्पी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे अति लघुत्तरीय, तीसरे नंबर पे लघुत्तरीय, चौथे नंबर पे दीर्घ उत्तरीय और 5वें नंबर पे आएगा आंकिक। अब समस्या आती है कि बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आंकिक प्रश्न आता है। तो चैप्टर की संख्या जो होगी आंकिक के लिए, ये पहला, दूसरा रासायनिक बल गतिकी है, तीसरा, कहीं कहीं मिस प्रिंट है, थोड़ा सा देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कम से कम जो अंक आने वाले हैं न्यूमेरिकल के, वो 8 से 10 या 12 नंबर के आ जाएंगे, लेकिन कम से कम 8 नंबर के आएंगे, मतलब आएंगे, ये श्योर है। यदि हम विद्युत रसायन की बात करें तो ये होगा 7 नंबर का, रासायनिक बल गतिकी की बात करेंगे तो 7 नंबर का, डी और एफ ब्लॉक तत्व की बात करेंगे तो 6 नंबर का, और उपसह संयोजन यौगिक जो है 7 नंबर का, हैलोजन और हैलोएरीन, हैलोएरीन ये होगा आपका 7 नंबर का। यहाँ है एल्कोहल, फिनाल और ईथर, ये भी 7 नंबर का। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड 8 नंबर का। एमीन है 6 नंबर का, और जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स ये 7 नंबर का। कभी कभी इन नंबरों में थोड़ा सा कम हो सकता है, किसी में 1 नंबर ज़्यादा हो जाए, किसी में 1 नंबर कम हो सकता है, लेकिन मन में एक टारगेट बना लेंगे, देखेंगे तो लगभग 6-7 नंबर का रेशियो आ रहा है। मतलब मान के चलिए कि हमें एक चैप्टर तैयार करते हैं तो हमारा एक चैप्टर से 7 से 8 नंबर, 6 नंबर आना तय है। इसका मतलब ये निकलता है कि हमें सभी चैप्टरों को फोकस करना पड़ेगा। यदि हम ये सोचे कि 5 चैप्टर छोड़ दें, 5 चैप्टर ये है, नहीं। हाँ, ये है कि 5 चैप्टरों को तैयार करके लगभग 7 के एवरेज लेंगे तो 35 पास हो जाएंगे, लेकिन पास होना ही माने नहीं रखता। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा कायदे से मेहनत कर लें। तो ये हमारे जो है कुछ अंक हैं जो सामने दे रखे हैं। अब बात आती है कुछ और भी पॉइंट्स की, ठीक है, उन पर भी हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। अब हमारी कहानी, हमारा जो चैप्टर पहला है बिलियन, जो 8 नंबर का है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो हमारी तैयारी है वह किन किन बिंदुओं पर होनी चाहिए। किन किन, कभी कभी होता है कि हाँ, बच्चे कहते हैं सर ट्रिक लगा दीजिए, ये वाला क्वेश्चन कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं, जितना भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल, वह सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। आने की पॉसिबिलिटी 100% रहेगी कि आएगा, मतलब आएगा। और फिर यदि वो इतना तैयार करने के बाद भी नहीं आता है तो फिर पॉसिबल नहीं है कि 90+ नंबर लाना या 95, 96। इसलिए मेहनत हम लोग की अधिक से अधिक होनी चाहिए, रिवीजन भी अधिक से अधिक होना चाहिए, ताकि हम लोग सभी क्वेश्चनों को देखें। कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला बात यह है कि यदि आप लर्न नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते, जो क्लास में मैंने पढ़ाया है उसको देख नहीं पाते, तो बाकी के जो क्वेश्चन सडनली आते हैं और मुझे सॉल्व करना है तो आप गोल गोल घूम जाएंगे, कहाँ से आया, क्यों आया, फिर कॉपी किताब फेंक के भाग जाएंगे। याद रहे, कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है, मैं बार बार कहता हूँ।
ठीक है, ट्रिक लगा लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है, ए है, बी है, सी है, डी, ठीक है, लेकिन उसका आंसर आएगा तो आएगा कैसे, ये माने रखता है ना। आपने बगल वाले से पूछ लिया, इशारा कर दिया दूसरा है, क्या मतलब है आपको फिर इतना मेहनत करने की। तो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको पहले से लर्न करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग चलने वाले हैं कुछ अलग अलग क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कुछ और है, दूसरा कुछ क्वेश्चन और है, पहला किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पे है, तीसरा, क्योंकि सीओटी और बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछ के आएगा कि इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो तो कुछ भी पूछेगा। तो हमारी तैयारी भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। आप पढ़े होंगे बिलियन के प्रकार, तनु बिलियन, सांद्र बिलियन, एक्वस बिलियन, नॉन एक्वस बिलियन, सॉल्यूशन, संतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन, तमाम प्रकार के, भार प्रसवता, आयतन प्रसवता, ये तमाम। तो ये हमारे जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बोर्ड से रिलेटेड है। जैसे बिलियन के प्रकार के बारे में, बिलियन की सांद्रता, सांद्रता में आ जाएगा आपका भार प्रतिशतता हो गया, आयतन प्रतिशतता हो गया, भार आयतन प्रतिशतता हो गया, मोल अंश हो गया, मोलरता हो गया, ठीक है, मोललता हो गया, वो सारी चीज़ें जो है आएंगी। फिर यहाँ भी दे रखा है द्रव विलयन की सांद्रता के इकाई, जैसे मोललता हो गया, मोलरता हो गया, मोलरता हो गया, मोल अंश हो गया, प्रतिशतता में आपका जो है आपका भार प्रतिशतता हो गया, यहाँ भाग प्रतिशतता दे रखा है, यानी कि ये बात हमारी चल रही है पीपीएम की चल रही है। विलयन का आदर्श विलयन है कि नहीं, आदर्श अनादर्श विलयन, राउल्ट का नियम है, विलयन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अणु संख्य गुणधर्म है, अणु संख्य गुणधर्म, उसकी विशेषताएं हैं, उसमें भी 3-4 टाइप के हैं, परासरण दाब है, वाष्प दाब का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको एक एक करके, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें एक चीज मुझे नहीं दिख रहा है, वो है, दिख रहा होगा तो हेनरी का नियम है, ठीक है, राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं बोर्ड एग्जाम में मैंने अक्सर देखा है कि पूछा है, इसलिए इस बात को देखना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आप कहेंगे कि समझ में आ जा रहा है, सारी चीज़ें मैंने देख लिया, तो क्या आ जाएगा? तो बिल्कुल आएगा, जो क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट वहीं से लाएंगे हम लोग ना। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग जो है एक एक करके करते हैं क्या है कि देखते हैं कि आखिर में जो है जो पॉइंट्स है उसको देखा जाए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, इनके बारे में सोचा जाए। अब समस्या आती है कि जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चनों में सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे बहुविकल्पी क्वेश्चंस होंगे। अब मान लिया जाए कि बिलियन चैप्टर में 8 नंबर का आने वाला है और 5 प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो श्योर है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन तो बहुविकल्पी आ ही जाएगा। एक बहुविकल्पी पे फोकस कर लिया जाए, 1 नंबर। दूसरा, एक थियोरेटिकल पोर्शन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसको लर्न कर लेते हैं तो 1 नंबर वहां से, ठीक है। एक आंकिक प्रश्न को देख लिया जाए। तो हमें ये देखना पड़ेगा सभी क्वेश्चनों को। यदि आप सोच रहे हैं कि हमने केवल पढ़ लिया, स्कूल गए, कोचिंग गए, आए गए, अच्छी बात है, लेकिन उतने से नहीं हो पाएगा। जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा ना, वो अलग अलग तरीक़ों से पूछेगा। सीयूटी में तो अलग अलग से और भी क्वेश्चंस आएंगे, वो पता ही नहीं लगेगा कि किस चैप्टर का है, फिर वहाँ थोड़ी सी मुश्किलें हमारी बढ़ जाती हैं। भाई ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कि मुझे आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा है, क्या मतलब? तो फिर आप क्या करते हैं, जो होगा देखा जाए, ट्रिक लगाते हैं? नहीं, हमें उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, समझना होगा, तो फिर बात बनेगी। चलिए, और हम उन क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होने चाहिए? सिंपली, अब जैसे ही कह रहा है कितने मोल होने चाहिए, तो आपको पता है कि मोल बराबर होता है क्या? पदार्थ का भार बटा में पदार्थ का अणुभार। अब नहीं याद है
तो समझिए, इतना तो याद होना चाहिए और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पदार्थ का भार दिया है 180 ग्राम और जो पदार्थ है वो है जल। तो यहां लिख लेते हैं H2O का अणुभार। अब कोई बालक ये कहता है, क्या कहता है कि अब हमें अणुभार निकालने नहीं आता है, ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। और H2O का अणुभार जो है कितना हो गया, 18 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया, जोड़ेंगे तो 18। इतनी सारी चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब यहाँ कह रहे हैं पदार्थ का अणुभार, यहाँ हमने 18 रख दिया, इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना बच गया 10, यहाँ हो गया 10, और जो 10 आया हम मोल निकाल रहे हैं तो मोल ही लिखेंगे ना, और हमारा ऑप्शन आ रहा है कौन सा, तीसरा। यदि हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो जो होगा हमने अपने ऊपर भगवान का नाम लिया, और एक होता है कि नहीं हमारा कॉन्सेप्ट है, हम इसे सॉल्व करेंगे और करेक्ट करेंगे, इसलिए हमें वो सारे फार्मूले, वो सारे कॉन्सेप्ट समझने ही होंगे। और धीरे धीरे हम उन बातों को भी डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड हैं और हमें ज़रूरत पड़ रही है किसकी, कॉन्सेप्ट की। तो फिर समझना पड़ेगा और जो बातें मैं कह रहा हूँ उसको याद भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने कह दिया आपने सुन लिया, नहीं, लिखिए उसको, उसके जैसा एक दो क्वेश्चन ढूंढिए बुक में, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक अगला क्वेश्चन दूसरा देखा जाए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमें चलिए, अब ये क्वेश्चंस है, कह रहा है कि 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। अब सोचते रहिए क्या होता है। क्वेश्चन दे दिए, ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन लगा लीजिए आंसर, ये है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे नहीं होता, हमें क्या करना होगा, समझना होगा कि भाई आखिर में ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है। यदि बाय लक किसी ने आपकी हेल्प कर दिया, चलो भाई बड़ी अच्छी बात है, आपका समय बच गया। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व कैसे करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के बैठे रहते हैं, वो सोचते रहो भैया, मुश्किल होता है कुछ। अब यहाँ दे रखा है 5 मिलीग्राम NaCl है, चैप्टर चल रहा है बिलियन, तो स्वाभाविक है कि हमें विलेय के बारे में बात करना चाहिए। किसके बारे में बात करना चाहिए, विलायक के बारे में, और बात करना चाहिए बिलियन के बारे में। एक बात याद रखिएगा, तपस्या शांति से होती है, शालीनता से होती है, धैर्य के साथ होती है, एकाग्रता के साथ होती है। यदि हुड़दंग बजा करके, डीजे बजा करके यदि आप सोच रहे हैं, कूद फान कर सोच रहे हैं, तो पढ़ तो लेंगे लेकिन कुछ यहाँ पा नहीं पाएंगे। इसलिए लिखना पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना चाहिए। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मुश्किल है, आंसर तो 1 सेकंड में हम लगा के निकल जाएंगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। क्यों है, ये बार बार माइंड में क्लिक करेगा, और ये क्लिक करना ही क्या है, ये दिखाता है कि आप परेशान हैं और आप पढ़ना चाहते हैं। और जिस दिन क्लिक करना बंद कर देता है आपकी पढ़ाई खत्म। चलिए बात करते हैं। जो विलेय है, जो क्या है, विलेय है, वो दिया है, इसका भार कितना, 5 mg दिया है। NaCl है, ठीक है, प्रति लीटर विलयन कितना है, 1 लीटर, मतलब 1000 ml भी हो सकता है, 1000 ग्राम भी हो सकता है। समझने वाली बात है,
कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बहुत कुछ हिडन होते हैं, वो अपने से वहाँ पर कुछ अराइज करने पड़ते हैं, अपने से लिखने पड़ते हैं। नहीं लिखते पड़ते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कुछ नहीं दिया है, वैसे दे रखा है प्रति लीटर, हमारा ये 1 लीटर है, ये हमने लिखा हुआ है। हमने इसको क्यों लिखा? जरूरत के हिसाब से। चलिए हम इसको उड़ा भी देते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ प्रति लीटर होता है, यहाँ माइक्रोग्राम दिया, मोल दिया है, ये दिया है, वो दिया है, तमाम प्रकार के। तो एक रिलेशन बनाते हैं इसके बीच, कितना ग्राम है उतने में। ठीक है, माइक्रोग्राम से रिलेटेड हमारे पास कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है। मोल पर लीटर का कोई फार्मूला तो होता नहीं, मोल पर लीटर होता है। यहाँ पे मोल पर लीटर होना चाहिए, यहाँ माइक्रोग्राम पर ml होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ऑप्शन तो सीधे सीधे दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, यूनिट किसी का मैच ही नहीं कर रहा है, दिख रहा है। यदि हम कहेंगे कि ग्राम की बात है तो फिर ये ग्राम प्रति लीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आंसर तो दिख रहा है ppm, लेकिन वो आएगा कैसे, मैं उसके बारे में सोचना चाहता हूँ। मान लो किसी ने क्वेश्चन बदल दिए और ppm में सब लिख दिया, तब हम क्या करेंगे? तब तो मुश्किलें हमारी बढ़ जाएंगी ना। इसकी जगह पे ppm है, इसकी जगह पे ppm है, इसकी जगह पे ppm, तब तो हो गया। लेकिन आंसर तो सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ पर है तो है, लेकिन ये है क्यों, ये सोचना पड़ेगा ना। यहाँ लिखते हैं ppm, और ppm इक्वल टू होता है विलेय का भार। अब समस्या है कि सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? ग्राम में चाहिए। और ये बात मैं चिल्ला चिल्ला के बोला हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, भार प्रतिशतता की हो, बात मोल की हो, तो ग्राम में चाहिए, मतलब चाहिए। ग्राम में इसको कन्वर्ट जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 5 × 10⁻³ होगी। बिलियन का कुल कितना मान है? 10 के पावर कितना है? कितना है? 3 है। 1000 का मतलब यही हुआ। यहाँ गुणे 10 का पावर कितना, कितना हो? 6 हुआ ना। ppm का मतलब क्या होता है? 10 का पावर 6, यानी 10 लाख की बात कर रही है। याद रखिएगा, मैंने ppm के बारे में कहा था कि ppm का मतलब होता है 10 का पावर 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ppm का मतलब होता है, मैंने रख दिया। अब समस्या है कि इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें। यहां से जब हम कैंसिल करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, तो माइनस में जाएगा। कहाँ जाएगा? माइनस में। तो 10 के पावर -3 है, 10 के पावर -3 कितना हो गया? यहाँ लिख ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? 5 × 10 के पावर -3 और -3 -6, अब गुणे 10 के पावर कितना? 6। ये कैंसिल हुआ ना, क्या आ गया? और यूनिट क्या लिखेंगे? ppm। क्यों? क्योंकि हम ppm निकाल रहे हैं, और हमारे पास आंसर क्या है? समझ में आ रहा है? इजी है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन, मान ली हम इसी क्वेश्चन पे रहें और उसने बदल दिया, तो हमारी सोच भी तो बदल जाएगी ना। अब तो सोच में पड़ गए, यार हो क्या रहा है, बड़ी मुश्किल है। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन था। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 8 ग्राम NaOH और 450 ml बिलियन में घुला है, और बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। 2 तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास सॉल्व करने के लिए 2 तरीका है। अब बहुविकल्पी क्वेश्चन है, शॉर्टकट ही होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस तो पता होना चाहिए। मोलरता का मतलब आप जानते हैं, मोल, किसका मोल? पदार्थ का मोल। किसका मोल? पदार्थ का मोल। और यहां चाहिए बिलियन का
आयतन याद रहे लीटर में होना चाहिए। अब यहां दे रखा है 8 ग्राम NaOH, तो यहां हम लिखते हैं NaOH का भार कितना, 8 ग्राम। मोल निकालने के लिए हमें अणु भार चाहिए, NaOH का अणु भार। एकदम पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को देखते चलेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। NaOH का अणु भार कितना हो गया, 23, 16 और 1, 17, 23, 40 हो गया। ठीक है। अब यहाँ हम निकालते हैं NaOH का क्या मोल, निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 8/40, 1/5, 8 एकम 8, 8 5 40, 1/5 भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10 तो क्लियर। अब यहाँ पे 450 ml दिया है, तो विलयन का आयतन यानी कि भी 450, यानी कि ये ml में दिया हुआ है। किसमें दिया है, ml में। याद रहे लीटर में चाहिए तो हमें लिखेंगे 450 लीटर, और यहाँ मोलरता m बराबर कितना, 10.2/450, यहाँ 10। ठीक है। एक काम करते हैं, 10 हटाने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, ये 20 हो गया, और यहाँ कर देंगे तो ये 45 हो गया। 5 से भाग दे देते हैं, 5 चौका 20 और 5 9 45, 9 से भाग देंगे तो 10.444, 9 का 36 होता है। आप कैलकुलेट करिएगा कितना आएगा। यूनिट लिखना होता है हमें, क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। आप लोग कहेंगे कि सर आपने कहा था कि एक अलग तरीका है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डिस्टर्ब ना हो। W = mm-v, W mm-v, याद रखिएगा, मैं कैपिटल M लिख रहा हूँ। यहाँ ये भी याद रखना पड़ेगा, ml में चाहिए, और यहाँ हो गया 1000। 1000 इसलिए कि ml में हमें m चाहिए। m = हो जाएगा कितना, W इंटू कितना, 1000 अपान m-v ml। हमने क्या किया, इधर गुणा कर दिया, ये नीचे आ गया। अब यहाँ पर W दिया हुआ है 8 ग्राम, यहाँ 8 लिख लीजिए, 8 गुणे कितना, 1000। m' का मतलब है, m' का मतलब है, यहाँ लिख दे रहे हैं, m' का मतलब है पदार्थ का अणुभार, और हम लोगों ने निकाला था पहले का 40, और नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे 40, भी ml 450 दिया हुआ, 450, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से यहाँ कैंसिल। ठीक है। इससे यदि हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 10 है, कितना हो गया, 20, और 20 बटा कितना हो गया, 45। आप देख रहे होंगे 20/45 यहाँ भी आया। इसको हम लिख ले रहे हैं जैसा कि लिखे थे, ताकि मैच कराना, मतलब दोनों को कंपेयर करना आसान रहेगा। 4 4 4, जितना चाहे उतना लिख लीजिए, मोल पर लीटर। तो पेशेंस के साथ क्वेश्चन को समझ करके आगे बढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, और हेडक लेके चलते हैं तो फिर दिक्कतें होंगी। अगले क्वेश्चन, और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेशन शायद नहीं दिख पा रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है मेरे पास है, उसकी एक लिस्ट। ये 2019 FM, 2019 FM, ये 2000 एक कोड है FM, ये 2019 में आया हुआ है। ठीक है। तो ये भी हम लिखते चलेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस सेशन में पूछा गया, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मज़ेदार हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपको भी लगना चाहिए, और जब पढ़ने में मज़ा आए तब फिर पढ़ने का मज़ा कुछ और होता है। तो उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका 2022 में आया हुआ है। किस में आया है, 2022 में आया हुआ है।
क्लियर है? जीएल है 2023, सी में भी आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं पढ़ा देखना तो पड़ेगा। ऑप्शन पढ़े हुए हैं, कौन सा ऑप्शन है कोई आइडिया नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या क्या रहा है। 2 बिलियन है और उनकी मात्रा दिया है 480.5 एम तथा 520 ml 10.2 एम की मिलाया जाए तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। यहाँ सीधा सीधा हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। M1 V1 प्लस M2 V2 इसकल टू हो जाएगा M3 V3। क्लियर? M1 जो दिया है, M1 का मतलब मोलरता 0.5 दिया है, आयतन जो है 480 दिया हुआ प्लस M2 520 नहीं 1.2 और गुणे 520, यहाँ हो गया M3, यहाँ हो गया V3। यहाँ V3 निकालने के लिए सबसे बड़ी बात कि हमारे पास आयतन टोटल है कितना, यहाँ 480 है और प्लस 520 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 1000 होगा और हमें क्या करना चाहिए 1000 ले लेना चाहिए। एक माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मोलरता की बात आ रही है तो आयतन लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तो एक काम करते हैं, यहाँ लीटर में बदलने के लिए हम डेसिमल लगा दे रहे हैं, 1000 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, क्या दिक्कत है? यहाँ भी 1000 से, यहाँ भी 1000 से। क्लियर है? इतना कर सकते हैं। यदि हम डेसिमल भी नहीं लगाते, भागा क्या करते 1000 कर देते तो कैंसिल हो जाता, सबका कॉमन है वो। अब इस कंडीशन में हमें करना क्या है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब समस्या ये भी आती है कि कैलकुलेशन तो फिर बड़े थोड़े से पेचीदे होते हैं। इतना होने के बावजूद भी यदि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल है। 0.5 गुणे दिया है कितना 0.48, कितना आ गया 0.24 प्लस 1.2 है, इसको हटाते हैं, 1.2 गुणे कितना दिया है 0.52 दिया है, जीरो लगाएंगे तो भी बात वही है। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा 0.624, यहाँ हो गया M3 × 1। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। 0.24 प्लस दिया है 0.64 नहीं 624 कितना आ गया? कुछ कंफ्यूजन जैसा हो गया, कहाँ मिसिंग हुआ? 480 है, 0.520 है, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा। M1 V1 M2 V2 0.5 480, फिर से एक बार, एक सेकेंड के लिए 0.5 गुणे 480 है, 0.24 ठीक है, 0.624 0.8 240 हो गया। यहाँ प्लस कर लेते हैं, 1.2 गुणे कितना 520, 800 भागा करते हैं 1000 से। नोट कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कितना आ रहा है आंसर? M3 का आंसर क्या पूछ रहा है? मिलाया जाए कि बिलियन की मोलरता होगी 0.864। नोट कर लीजिए इसको। यदि कोई प्रॉब्लम्स होती है तो फिर अगले क्लास में हम आपको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। 480 520 500 500 1000 ठीक है।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने में अगला क्वेश्चन हमारा होना चाहिए जो भी है 5वां क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा है 2022 में, 2023 में। ठीक है, यहाँ अशुद्ध जल, शुद्ध जल, आशुद्ध जल, तीन की मैं बात कर रहा हूं। अशुद्ध, शुद्ध, यहाँ आशुद्ध जल। शुद्ध, अशुद्ध, आशुद्ध कुछ भी लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? H2O लिखेंगे, सीधी सीधी बात है। इसमें जो है जल के अलावा कुछ है नहीं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मतलब जल को जल में मिलाया गया है, क्या है? यही ना हुआ। जब कुछ है ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? मोलरता की बात आए तो अब कुछ चीजों को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? जल का आयतन कितना? 1 लीटर। जल का अणुभार कितना? 18। 1 लीटर का मतलब मान लिए 1 केजी, मतलब मान लिए 1000 ग्राम। मतलब जल का भार 1000 ग्राम हो गया। जल का भार कितना हो गया? तो क्या निकाल लें? जल का मोल, भार कितना दिया है? 1000 ग्राम। अणुभार कितना है? 18। भाग देंगे तो 55.55। बड़े कमाल का, खुद से क्वेश्चन बनाना है और खुद से सॉल्व करना है। कितना हो गया? 55.55। अब यहाँ पर निकालना है मोलरता। मोलरता निकालने के लिए मोल चाहिए। मोल है 55.55। आयतन कितना माने थे? 1 लीटर। 1 लीटर रख लीजिए। कितना हो गया? 55.55 क्या मोल प्रति लीटर। तो बड़ी कमाल का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? पहला। यानी 55 हम क्या कर लें, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जाएगा तो हम लिख लेंगे 55.5 और इस 5 को क्या करते हैं? 6 कर देते हैं। क्या दिक्कत है? हमारा ऑप्शन ये मैच कर रहा है, ये ऑप्शन हमारा हो गया। तो इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन जो है छोटे छोटे हो सकते हैं, जिनको बड़े हमें बुद्धिमत्ता के साथ सॉल्व करना है। क्यों है, कैसे है, किस तरह से। क्लियर है? तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, फिर मिलते हैं।